चक्र हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं कामरान अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की मां गुलरुख बेगम तथा हिंदाल की मां दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा, जिसके बाद शेर खां शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा या दौरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित दोरहा यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोही को परास्त किया। 26 जून 1539 को कुछ स्रोतों के अनुसार 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्याध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो सिराजे हिंद नाम से प्रसिद्ध था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार आदि सम्मिलित थे। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों जिलों में बांट दिया। इसमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकंदरों के नियंत्रण में दे दिया। अमीन बंगाल अथवा अमीर बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकंदरों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फाजिलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने एवं चांदी के सिक्के का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1.64 थी। इसके 1:64 थी। इसके समय में 23 टकसाल होने का उल्लेख प्राप्त होता है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपनाह में 1565 से 72 में ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे। यह मुगल वास्तुकला का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। कालिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिर गया, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को कालिंजर में ही उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों को शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। यहाँ किला-ए कुहना नामक मस्जिद शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे।
जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। आंसर हो जाएगा बी, यानी उस्मान नहीं था, यानी कामरान, अस्करी और हिंदाल उसके भाई थे। कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित करें। आंसर हो जाएगा डी इसका, देवरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध इस प्रकार है। देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में एवं सरहिंद 1555 में। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। आंसर हो जाएगा बी, शेर खान। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों ने मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। आंसर हो जाएगा बी, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। 17 मई 1550 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा था। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा जौनपुर से। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्याध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो तत्काल समय में सिराजे हिंद नाम से प्रसिद्ध था। तत्कालीन समय में निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? आंसर हो जाएगा शेर शाह। शेर शाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां यानी शेर शाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त श्रेणी यानी राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। शेर शाह सूरी मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। शेर शाह सूरी का साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। राजस्व सुधार में शेर शाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धन राशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। तो भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेर शाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उनकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिससे किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। प्रशासनिक सुधार, शेर शाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेर शाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेर शाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासक का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेर शाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेर शाह ने बंगाली सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की। संपूर्ण सूबे को उसने 19 सरकारों में बांट दिया था तथा प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंधन विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। सैनिक सुधार, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेर शाह ने सैनिक संगठन का क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था।
बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को लागू किया था। करेंसी प्रणाली में सुधार। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में वी.एस. स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम, जिसे कहा गया, चलाया। अतः शेरशाह सूरी को उपयुक्त सभी सुधारों का श्रेय प्राप्त है। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? आंसर हो जाएगा बी। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड आयोग ने इसका ए माना है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? आंसर हो जाएगा 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को उसने लगभग 4 महीने तक घेर रखा, जिसके बाद शेर खां यानी शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सीधा यहाँ देख लेते हैं। दौराहा का युद्ध 1532 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दिन पनाह 1565 से 72 में करवाया था। इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास था। यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा शेरशाह ने शुरू किया था। शेरशाह को ऐसी सुधरी मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने के एवं चांदी के तांबे के सिक्के का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्के का रुपया तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्रायः अरबी भाषा एवं देवनागरी लिपि में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? आंसर हो जाएगा 64:1 थी। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसके शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का 380 ग्रेन चलाया। इसके समय के दाम और रुपये की विनिमय दर 64:1 थी। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसकी मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक, यानी सीधा पढ़ लेते हैं। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 का मध्ययुगीन भारत के शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। प्रशासन के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण उसे अकबर द्वारा पूर्वगामी माना जाता है। अतः कथन एक शासक के रूप में शेरशाह के गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। युद्ध के मैदान पर उसे कुछ युद्धों में सफलता प्राप्त हुई तथा कुछ युद्धों में असफलता का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण हेतु हुमायूं के देवरा नामक स्थान पर अफगानों को पराजित किया, जिसमें शेरशाह भी था। इसी तरह शेरशाह द्वारा मारवाड़ पर विजय विश्वासघात का प्रतिफल था, जबकि प्रशासन के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण हेतु उसके द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के तहत राजकोष में वृद्धि हुई। सैन्य सुधारों के तहत उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में स्थापित घोड़ों को दागने की प्रथा को कड़ाई से लागू किया। इसने पुराने घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने के चांदी के सिक्के का प्रचलन किया। इसने शुद्ध चांदी का रुपया
तथा तांबे का दाम चलाया। इसी प्रकार शेर शाह की न्याय व्यवस्था भी मध्ययुगीन भारत में अति अप्रतिम स्थान रखती थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, आंसर हो जाएगा बी, कलिंजर में हुई थी। कालिंजर में कालिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार पर टकरा कर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां के राजा कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? आंसर हो जाएगा कालिंजर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम को इतना प्रभावित हुआ था कि उसने मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा डी, मारवाड़। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों में भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। शेरशाह का मकबरा स्थित है, आंसर हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह को दफनाया गया था, आंसर हो जाएगा बी, सासाराम में। भारत में शेरशाह सूरी के 1540 से 1545 तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम रोहतास जिले में दफनाया गया है। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? आंसर हो जाएगा दिल्ली का किलाए कुहना मस्जिद का निर्माण कराया था। शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किलाए कुहना मस्जिद दिल्ली, जो 1541 में निर्मित हुई थी, को उसके उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया था, जबकि यहाँ किलाए कुहना मस्जिद तथा शेर मंडल भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। दिल्ली के पुराने किलों के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुहना का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा शेरशाह ने करवाया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपनाह नगर की आंतरिक किला है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। सड़के आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़के आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। सड़के आजम सोनार गांव बांग्लादेश से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी था, आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह यानी जलाल खां था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय की शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह
ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था।